बहुत ही मज़ेदार, ठंडा और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक जो गर्मी के दिनों के लिए बेहतरीन है। अगर आपको दूध वाले ड्रिंक्स पसंद हैं, तो ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे दूध, तुखबलंगा, साबूदाना और आइसक्रीम से एक स्पेशल क्रीमी ड्रिंक। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने तकरीबन 2 चम्मच लिए हैं तुखबलंगा के। इसको हम पानी में भिगोएंगे और चम्मच से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर जो पार्टिकल्स आ जाएंगे सरफेस पे, उनको हम उतार लेंगे और थोड़ी ही देर में ये जो है तुखबलंगा ये जेली की खूबसूरत शक्ल में आ जाएगा। और इसके बाद हम तैयार करेंगे साबूदाना। साबूदाना तकरीबन मैंने हाफ़ प्याली लिया है और इसको हम पानी में डिप करेंगे और थोड़ी देर डिप करने के बाद इसको हम करेंगे बॉयल। ठीक है, और जितना आपने पानी डालना है आप इसमें डाल लें और इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे और थोड़ी ही देर में ये तकरीबन ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। इसको आप चम्मच से मिक्स करते जाएं ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो। और जब ये कुक हो जाएगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल लेंगे दूध। थोड़ा सा दूध मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर। ठीक है, और ये देखें जब हम इसमें दूध डालते हैं तो ये एक बड़ी मज़ेदार सी खीर बन जाती है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा थिक होने दें और मैंने इसमें डाली है तकरीबन हाफ़ प्याली ही शुगर मैंने मिक्स की है। तो ये जब मिक्स हो जाएगी शुगर भी और थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से और ठंडा होने के लिए रख देंगे। साबूदाने की जो खीर है ये बहुत मज़े की बनती है। अगर आप छोटे बच्चों को बना के खिलाएंगे तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसके बाद हम इसको रखेंगे एक साइड पे। उसके बाद मैंने एक बर्तन में ली है तकरीबन 2 कटोरी चीनी और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना पानी, ना ऑयल, ना घी, कुछ भी नहीं। तो हम इसको करेंगे कैरमेलाइज़। लो फ्लेम पे हम चीनी को मेल्ट होने देंगे। जब चीनी आहिस्ता-आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो ये ब्राउन कलर सा इसका बन जाता है। ठीक है, तो जब इसको आपने ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, जब ये इस तरह लाइट सा ब्राउन कलर आएगा तो आपने इसमें डाल देना है मिल्क। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 ग्लास मिल्क इसमें डाला है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और अपने जितनी भी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आपने इसमें दूध मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो जब हम इसमें दूध डालेंगे तो ये क्रिस्टल्स फॉर्म में आ जाती है। थोड़ी देर में ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए हमने दूध को बॉयल करना है। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे दूध जो है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबूदाना 1 कटोरी और उसके बाद मैं इसमें मिक्स करूँगी जो हमने तुखबलंगा भिगो के रखा था, तो उसके तकरीबन मैं 2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, दोनों को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और जब ये मिक्स हो जाएगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आइस को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था, तो वो मैं इसमें शामिल करूँगी। साबूदाना जिस्म को ठंडक पहुँचाता है, तो गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। तो इसके बाद मैं जब हमने ये मिक्स कर लिया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ आइस क्यूब्स। ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आइसक्रीम। आइसक्रीम्स को मैंने बड़े-बड़े पीसेस में काट लिया था। आप चाहें तो आप आइसक्रीम के छोटे पीस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये आइसक्रीम के जो चंक्स हैं, आइसक्रीम के जो पीस हैं, ये बिल्कुल भी इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होने वाले क्योंकि जो दूध है वो भी ठंडा था और साबूदाना हमने ठंडा करके इसमें शामिल किया है और उसके बाद हमने इसमें डाली थी आइस क्यूब्स। और फुल ठंडा होगा ये तो आइसक्रीम के जो पीसेस हैं वो मेल्ट नहीं होंगे। उसके बाद आप सर्विंग ग्लास में इनको सर्व करें और एंजॉय करें। ये बहुत रिफ़्रेशिंग, बहुत ही मज़ेदार सा ड्रिंक बन जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।